السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله किताब मूसा इमामा व रहमा. सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद. माशाअल्लाह से काफ़ी देर से आप फर्श अज़ा पर तशरीफ़ फरमा है और इसके सवाब को अपने दामन में समेट रहे हैं. और ये जिस फर्श अज़ा पर आप हजरात बैठे हुए हैं, ये फर्श अज़ा हक़ के ज़िक्र के लिए बना है. यहाँ से सिवाय ज़िक्र हक़ के और कुछ नहीं होता. और ये हक़ हम अज़ल से जानते हैं कि हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है. ये बात हमें किसी हम जैसे इंसान ने नहीं बताई. ये बात हमें उसने बताई है जो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह जैसे खालिक का महबूब है. उस अल्लाह के महबूब ने हमें ये बात बताई है कि अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है. ये बात तकरीबन हर मसलके इस्लाम की किताब में लिखी हुई है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम किसी एक मसलक की बात कर रहे हैं. ये मसादिर अहले तसन्नुन ने भी लिखा है और मसलके अहले तशय्यो ने भी लिखा है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अल हक़ मअ अली व अली मअल हक़. हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है. देखिए, दोनों तरफ से
अल्लाह के महबूब ने हक का हिसार खींच दिया है कि सिर्फ ये नहीं कहा कि हक अली के साथ है और यहीं पर हदीस तमाम नहीं हो गई, बल्कि कहा अली भी हक के साथ है। यानी कहीं तुम ये ना समझ लेना कि हक अलग है और अली अलग है। तो जो है आपकी आज के मंजरनामे में जो आप हालात देख रहे हैं, तो उस हवाले से चाहता हूं कि आपके जहनों से करीब होकर बात की जाए और हर दिल को लगती हुई बात की जाए। दिल को जलाती हुई बात ना हो, बल्कि दिल को लगती हुई बात हो। इसलिए कि हम अली का जिक्र किसी को जलाने के लिए नहीं करते। अब कोई जल जाए तो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। अभी एक मजलिस में अर्ज करके आ रहा हूं कि अली और औलाद नबी आले मोहम्मद इतनी बुलंद हस्तियों के नाम हैं कि जब हम इन हस्तियों का तस्करा करते हैं, जब इन हस्तियों के फजाइल बयान करते हैं, जब हम इन हस्तियों की सिफात बयान करते हैं, तो कुछ लोग अपने रहनुमाओं को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि उनका ये एहसास कमतरी खत्म हो जाएगा अगर वो अपना रहनुमा आले मोहम्मद को तस्लीम कर ले, और उनका एहसास कमतरी एहसास बरतरी में बदल जाएगा अगर वो आले मोहम्मद को अपना रहनुमा तसव्वुर कर ले, रहनुमा मान ले। तो इसलिए मैंने कहा कि पैगंबर ने हर तरीके से हिसार खींच दिया कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। बचपन से आप ये हदीस सुन रहे हैं, तो हदीस तो पैगंबर ने इरशाद फरमा दी। एक हदीस और भी है जो आपके हवाले करता हूं कि जब पैगंबर मेराज से जमीन पर आए, जब पैगंबर नुजूल की मंजिल पर आए, जब पैगंबर मेराज से जमीन पर वापस आए, तो पैगंबर ने बहुत से मंजर मेराज बयान किए। उन्हीं मनाजिर में एक मंजर पैगंबर ने बयान किया कि मैं अर्श पर पहुंचा और मैंने अर्श के दाएं तरफ एक तहरीर लिखी हुई देखी। तवज्जो है आपकी। देखिए, मैं कोई फलसफा बयान करने यहां बैठा नहीं हूं, इसलिए कि कायनात के सबसे बड़े फलसफे का नाम है अली। आज अली ही की बातें होंगी और मैं देखना चाहता हूं कि आप अली के जिक्र पर कैसे बैठे होते। वैसे बैठे जैसे मजलिस में बैठे होते। ताहा साहब, आप सही नहीं बैठे, बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे मजलिस में बैठे होते। तवज्जो है, आगे बढ़ाऊं बात। तो अब पैगंबर ने कहा कि मकतूबुन अला यमीनिल अर्श। पैगंबर ने कहा कि मैं जब मेराज से जमीन पर वापस आया तो मैंने अर्श के दाएं तरफ एक तहरीर लिखी हुई देखी। अब कौन कह रहा है? सादिक नबी कह रहा है। कौन कह रहा है? असहाब जिसकी शम्मे रिसालत के परवाने हैं। कौन कह रहा है? कि अल्लाह ने जिसके सिवा किसी को महबूब नहीं कहा। कौन कह रहा है? जिसके सिवा कोई काब कौसैन पर नहीं पहुंचा। कौन कह रहा है? जिसने बताया कि ए अबू जहल 365 नहीं बल्कि एक अल्लाह है। वो नबी जिसने हमेशा सच बोला है, जो सादिक भी है, जो सिद्दीक भी है। वो नबी कह रहा है कि मैं जब अर्श से वापस आया हूं तो मैंने अर्श के दाएं तरफ एक तहरीर लिखी हुई देखी है। अब पैगंबर इरशाद फरमा रहे, और ये तहरीर आप बचपन से सुन रहे हैं। जैसे ही पहला लफ्ज कहूंगा आप उस तहरीर तक पहुंच जाएंगे। ये पैगंबर ने कहा कि मकतूबुन अलल अर्श, अर्श पर लिखा हुआ है। अच्छा, पहले तो मैं यहां रोकता हूं आपको। मकतूबुन अलल अर्श, अर्श पर किताबत हुआ हुआ, अर्श पर किताबत हुआ हुआ है। मकतूब यानी किसी ने किताबत किया हुआ है, किसी ने लिखा हुआ है। लिखने के लिए कलम चाहिए और कलम के लिए हाथ चाहिए। है मेरे साथ सारे पीछे वाले हजरात भी। तो फरमाइए आपने, लिखने के लिए कलम और कलम के लिए हाथ। तो पहले तो उस हाथ को तलाश किया जाए कि जिसने अर्श पर नामालूम कब से यह तहरीर लिखी हुई है, कि जिसे पैगंबर मेराज पर देख कर आए।
यानी कोई हाथ है जो पहले से मेराज पर पहुंचा हुआ है। इतनी मुश्किल बात नहीं की है मैंने। कोई हाथ है इब्ला कि जो पहले से मेराज पर पहुंचा हुआ है, कि जिसने अर्श पर ये तहरीर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? पहला लफ्ज कहूंगा आप पहुंच जाएंगे। और इतनी अजीम हदीस है कि बचपन से आप सुन रहे हैं। अर्श पर लिखा हुआ है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। सलामत रहे आप। कि हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। ये हदीस पैगंबर ने मेराज में लिखी हुई देखी। तो जो हदीस मेराज में नजर आए वो हदीस भी तो हदीस मेराज ही होती है। तो जो फरमाई आपने। जो हदीस मेराज पर नजर आए तो वो हदीस भी हदीस मेराज होगी। कितनी मेराज की हदीस है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। दो हदीसों पर आज मैं गुफ्तगू करके और अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू को कामिल कर दूंगा। 35 या 40 मिनट की, इससे ज्यादा आपको जहमत नहीं है। हुसैन हिदायत का चिराग है। चिराग हमेशा तारीकी में जलता है। चिराग हमेशा तारीकी में जलाया जाता है। जहां तारीकी होगी वहां चिराग जलेगा, और चिराग जलता है तो रोशनी हो जाती है, पूरा माहौल मुनव्वर हो जाता है। लेकिन यहां हुसैन सिर्फ चिराग नहीं है, हिदायत का चिराग है। एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। सिर्फ चिराग नहीं कहा कि इन्नल हुसैन अल मिसबाह, नहीं, मिसबाहुल हुदा। हुसैन हिदायत का चिराग है। यानी जहां पर भी गुमराही का अंधेरा होगा वहां चिराग हुसैन की जरूरत पड़ेगी। मैंने आसानी से जुमला कहा तो आपने भी आसानी से सुना। जहां पर भी गुमराही का अंधेरा होगा, जहां पर भी अंधेरा होगा गुमराही का, वहां चिराग हिदायत हुसैन की जरूरत पड़ेगी। अब देखना यह है कि यह हिदायत है कब से। हिदायत कब से देखना यह है कि हिदायत का सिलसिला कब से है। ये तो आप फौरन ही पहुंच जाते तो मेरी मुश्किल आसान हो जाती कि यह हिदायत का सिलसिला कब से है। यह हिदायत का सिलसिला पैगंबर से शुरू नहीं हुआ है। यह हिदायत का सिलसिला आदम से शुरू हुआ है। आदम पहला हादी है, नूह हादी, इब्राहिम हादी, मूसा हादी, ईसा हादी, मुस्तफा भी हादी। 1,24,000 अंबिया हिदायत के लिए आए। किस जगह की हिदायत के लिए आए? जमीन पर। क्यों हिदायत के लिए आए? इसलिए कि जमीन में शैतान की गुमराही बढ़ रही थी। इसलिए अल्लाह ने चाहा कि जमीन पर हादियों को भेजा जाए। आदम को भेजा गया, नूह को भेजा गया, इब्राहिम को भेजा गया, मूसा को भेजा गया, ईसा को भेजा गया, खत्मी मर्तबत को भेजा गया। जाओ जमीन पर हिदायत की रोशनी फैलाओ, जाओ जमीन पर हिदायत का चिराग जलाओ। लेकिन अब बात यह है कि जिस तक आप अब तक पहुंच ही नहीं रहे कि भाई आदम से लेके और खत्मी मर्तबत तक 1,24,000 अंबिया को अल्लाह ने जमीन पर हिदायत के लिए भेजा, और हुसैन है हिदायत का चिराग। तो हमारा कहना यह है उम्मत मुस्लिमा से कि जब से हिदायत है तब से हिदायत का चिराग भी होना चाहिए। कोई मुश्किल बात मैंने नहीं की है, बहुत आसान बात है कि जब से हिदायत का सिलसिला है तब से हिदायत का चिराग भी होना चाहिए। तो अब हुसैन है हिदायत का चिराग। तो मेरा ईमान यह कहता है कि जिस वक्त अल्लाह ने आदम को जमीन पर भेजा होगा तो अल्लाह ने यही कहा होगा कि जमीन पर है गुमराही का अंधेरा, ऐ आदम हुसैन की हिदायत का चिराग लेते जाना। इधर सलामत रहे आप। ऐ आदम हुसैन की हिदायत का चिराग लेते जाना। तो हुसैन उस वक्त से हिदायत का चिराग है जब से हिदायत की जरूरत है। जब से जरूरत है हिदायत है तब से हुसैन चिराग हिदायत है। लेकिन अभी तक मैंने कोई बात कही नहीं, अब कहने जा रहा हूं। चिराग मैंने कह दिया, आदम गए,
तो हिदायत का चिराग लेके गए, नूह आए तो हिदायत का चिराग लेके आए, इब्राहिम आए तो हिदायत का चिराग लेके आए, मूसा आए तो हिदायत का चिराग लेके आए, ईसा आए तो हिदायत का चिराग लेके आए, तो खत्मी मर्तबत भी तो आए, तो वो भी हिदायत का चिराग लेकर आए। अब देखना यह है कि इस हिदायत के चिराग का मर्तबा क्या है, इस हिदायत के चिराग की अजमत क्या है, इस हिदायत के चिराग की रिफत क्या है, इस हिदायत के चिराग की बुलंदी क्या है, जिसे हुसैन कहते हैं। इस हुसैन को हिदायत का चिराग कहते हैं, तो इस हिदायत के चिराग की बुलंदी क्या है, इसकी रिफत क्या है, इसका हुदूद अरबा क्या है, ये किस बुलंदी पर रोशन है। और अब सीधी सी बात है कि जहां पर भी अंधेरा हुआ, आपने कहा चिराग जलाओ, चिराग जलाया गया। चिराग जब जलता है तो कहीं ऐसा होता है कि आप चिराग उठाएं और मेज के नीचे रख दें। कभी ऐसा हुआ कि भाई चिराग जल गया और चिराग उनके मेज के नीचे रख दीजिए, तख्त के नीचे रख दीजिए। चिराग हमेशा बुलंदी पर रखा जाता, चिराग हमेशा बुलंदी पर रखा जाता, ताकि जितनी बुलंदी पर चिराग होगा उतनी ही उसकी रोशनी दूर दूर तक फैलेगी। जितनी बुलंदी पर चिराग होगा उतनी ही रोशनी उसकी दूर दूर तक फैलेगी। अब पैगंबर ने कह दिया हुसैन है हिदायत का चिराग, तो जितना बुलंद चिराग है उतनी ही बुलंदी पर रोशन भी होना चाहिए। जितना बुलंद चिराग है उतनी ही बुलंदी पर रोशन भी होना चाहिए। तो अब पैगंबर ने खुद सोचा कि इस चिराग हिदायत को कितनी बुलंदी पर रोशन होना चाहिए। अब ये पैगंबर के मतमे नजर पर है, ये पैगंबर की बुलंदी नजर पर है, ये पैगंबर के उरूज पर मुनहसिर है, ये पैगंबर की रिफत पर मुनहसिर है, ये पैगंबर की अजमत पर मुनहसिर है, ये पैगंबर के दर्जे पर मुनहसिर है, ये पैगंबर के मर्तबे पर मुनहसिर है, ये पैगंबर की महबूबियत पर मुनहसिर है, ये पैगंबर की मुस्तफवियत पर मुनहसिर है कि चिराग को कितना बुलंद रखते हैं। तो जिस पैगंबर को चिराग को बुलंद रखना था उसी पैगंबर ने बताया कि नमाज मोमिन की मेराज है। हाँ, साथ साथ आ जाए, नमाज मोमिन की मेराज है और सजदा नमाज की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज है और सजदा नमाज की मेराज है। जब नमाज एक आम मोमिन की मेराज है तो सोचो रसूल की नमाज क्या होगी। सलामत रहें आप। जब एक आम मोमिन की मेराज है नमाज, तो रसूल की नमाज क्या होगी। और जब एक आम मोमिन का सजदा नमाज की मेराज है तो रसूल का सजदा क्या होगा। मुझे नहीं पता कि आप वहां तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। जुमला दोबारा दोहरा देता हूं। जब एक आम मोमिन की नमाज मोमिन की मेराज है तो रसूल की नमाज क्या होगी। और जब आम मोमिन का सजदा नमाज की मेराज है तो रसूल का सजदा क्या होगा। तो रसूल का सजदा तो मेराजों की मेराज, रसूल का सजदा मेराजों की मेराज। अब रसूल ने बताया कि तुम्हें क्या बताऊं कि हुसैन की बुलंदी क्या है। आओ मैं तुम्हें हुसैन की बुलंदी बताता हूं। मैं हूं सजदे में और हुसैन है पुश्त पर। जी तरह सलामत रहे आप। कहा मैं हूं सजदे में, हुसैन है पुश्त पर। अब बताया रसूल अल्लाह ने कि हिदायत का चिराग उस वक्त रोशनी देगा जब वो पुश्ते रसूल पर आ जाए, जब वो पुश्ते रसूल पर आ जाए। हिदायत का चिराग तो हुसैन है हिदायत का चिराग और पुश्त है रसूल की, पुश्त है रसूल की और हुसैन उस पुश्त पर बुलंद है। तो आज तक हुसैन हिदायत की रोशनी फैला रहे और इसी जिक्र हुसैन के सदक़े से हमने हक को पहचाना। और जो फरमाई आपने, इसी जिक्र हुसैन के सदक़े से हमें मालूम हुआ कि हक क्या है और बातिल क्या है। यही भी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं कि हक क्या है और बातिल क्या है। अब देखना यह है कि अल हक मा अली व अली मा अल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। तवज्जो है कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। सवाल कर रहा हूं, आपके पास जवाब इसका मौजूद होना चाहिए। बड़ा आसान सवाल है कि हम उम्मत मुस्लिमा से मिल के एक सवाल करते कि अल हक को मा अली व अली मा अल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। सवाल हमारा बहुत आसान सा है, सीधा सा है, बड़ा सादा सा है
कि हक अली के साथ कब से है। हक अली के साथ कब से है और अली हक के साथ कब से है। कब से हक और अली साथ साथ हैं। हदीस सुन थोड़ी लेनी चाहिए, हदीस पर गौर व फिक्र भी होना चाहिए कि हक और अली साथ साथ हैं। तो हक और अली कब से साथ साथ हैं। तो अब सवाल हमारा है कि हक और अली कब से साथ साथ हैं। तो देखिए हदीस क्या है, अल हक मा अली, यानी पहले है लफ्ज हक और बाद में है लफ्ज अली। पहला लफ्ज है अल हक मा अली व अली क्यों मा अल हक। पहले क्या आ रहा है, लफ्ज हक आ रहा है, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। अब अगर कोई ये कहे कि भाई ठीक है, आपके कहने से हम कह देते हैं कि आपने पूछा हक और अली कब से साथ साथ हैं, तो जब से अली चलिए पैगंबर के दोष पर बुलंद हुए तब से अली और हक साथ साथ। कोई कह सकता है कि भाई जब से पैगंबर 13 रजब को काबे में दाखिल हुए और अली को काबे से लेके बाहर आए, तो चलिए जब से हम कह देते हैं हक और अली साथ साथ। तो मैं कहता कि आप ये उस वक्त कहते कि जब हदीस में अली का लफ्ज पहले होता, अली क्यों मा अल हक वल हक मा अली, ऐसा नहीं है, लफ्ज अली पहले नहीं है, लफ्ज हक पहले है। तो अब देखना यह है कि हक कब से है। अब देखना यह है कि हक कब से है। अब यह ना देखो कि अली कब से है, अब पहले यह देखो कि हक कब से है। और जब से हक है तब से हक और अली साथ साथ है। तो अब अगर यह पूछना है कि हक कब से है, तो फिर यह पूछो कि हक क्या क्या है। अगर यह देखना है कि हक कब से है, तो पहले यह देखा जाए कि क्या क्या है हक, हक है क्या क्या। तो हमसे बेहतर हक की फहरिस्त कौन जानता। जब हम मुर्दे को जमीन में उतारते हैं तो तलकीन में हक की फहरिस्त गिनवाते हैं कि ऐ जाने वाले, ये कब्र भी हक है, मुनकिर नकीर का आना भी हक है, मुबशिर व बशीर का आना भी हक है, सिरात भी हक है, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, किताब भी हक है। ये सब चीजें हक हैं। किताब भी हक है, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, सिरात भी हक है, पुले सिरात भी हक है, मीजान भी हक है, ये सब हक है। और अब हक की फहरिस्त आगे बढ़ी, तवज्जो मेरी जाने, बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। अब हक की फहरिस्त आगे बढ़ी का सिर्फ यही हक नहीं है, ये अर्श भी हक है, ये कुर्सी भी हक है, ये लौह भी हक है, ये कलम भी हक है, ये फरिश्ते भी हक है, ये मलाइका भी हक है, ये अंबिया भी हक है, ये रसूल भी हक है। का ये सब हक है। अंबिया हक है, मलाइका हक है, फरिश्ते हक है, अर्श हक है, कुर्सी हक है, लौह हक है, कलम हक है, सिदरा हक है, तूबा हक है, हिजाबात हक है, सरादिकात हक है, आसमान हक है, चांद हक है, सूरज हक है, सितारे हक है। तो फरमाइए, ये सब हक है। ठीक है, करूं बात आगे। ये सब हक है। सिर्फ यही सब हक नहीं है, कुरान ने कहा अन्नर रसूल हक़्क़ुन, मोहम्मद भी हक है। अब बात यहीं पे थोड़ी रुक रही है। अब सब खुश हो गए कि रसूल भी हक है। हमें सिर्फ यह देखना है कि हक कब से है। मैंने सवाल एक कायम किया है कि हक कब से है, तो मैंने हक की फहरिस्त गिनवाई कि जमीन से और काबा कौसैन तक, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, सरा से सुरैया तक सब हक है। और हक की फहरिस्त गिनवाई, यहां तक कि कुरान ने कहा कि रसूल भी हक है, यानी मुस्तफा भी हक है। फहरिस्त यहां रुकी नहीं, फहरिस्त आगे बढ़ी और कुरान ने आवाज दी। अब बहुत आसान आयत है और इस आयत से ही आप पहुंच जाइएगा, तर्जुमे की जरूरत ना पड़े। कुरान ने आवाज दी, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक। सलामत रहे अगर आपने आयत महफूज कर ली है। ये इसलिए है कि अल्लाह भी हक है, अल्लाह हक है। बात तो पहुंच गई कि नहीं पहुंची। अल्लाह है हक। और हमने सवाल कायम किया कि हक और अली कब से साथ है, तो मैंने कहा था कि ये देखो कि हक कब से है। हाय हाय, हक कब से है, तो हक अल्लाह है। तो जब से अल्लाह है तब से हक है। तो अब हमें कहने दो ना कि जब से अल्लाह है तब से हक है और तब से अली हक के साथ है। अब हमसे ना पूछना कि अली कब से है,
तो जो फरमाई आपने कि जब से अल्लाह है तब से हक है, और अब मैंने कह दिया कि हक और अली उस वक्त से साथ साथ। तो अब हमसे ना पूछा जाए कि अली कब से, अब हमसे सवाल ना हो कि अली कब से है। जब से हक है तब से अली है, और जब से हक और अली हैं तब से साथ साथ है। हदीस यहां पे रुकी नहीं है। अल हक मा अली व अली मा अल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तो अब इसकी तफसीर में जाएं तो एक तवील फहरिस्त है कि अगर जन्नत हक है तो जन्नत अली के साथ, अगर पुले सिरात हक है तो पुले सिरात अली के साथ, अगर सरादिकात हक हैं तो सरादिकात अली के साथ, अगर हिजाबात हक हैं तो हिजाबात अली के साथ। और अब फहरिस्त आगे बढ़ रही है। आदम हक हैं, आदम अली के साथ। नो हक हैं, नो अली के साथ। इब्राहिम हक हैं, इब्राहिम अली के साथ। मूसा हक हैं, मूसा अली के साथ। ईसा हक हैं, ईसा अली के साथ। तो मुस्तफा भी हक हैं, मुस्तफा भी अली के साथ। तो जिब्राइल हक हैं, जिब्राइल भी अली के साथ। मीकाइल हक हैं, मीकाइल भी अली के साथ। इसराफील हक हैं, इसराफील भी अली के साथ। इजराइल हक हैं, इजराइल भी अली के साथ। जन्नत हक है, जन्नत भी अली के साथ। तो अब आखिरी एक ही हस्ती रह गई कि अल्लाह भी हक है, तो अल्लाह भी अली के साथ। तो जब अल्लाह भी अली के साथ है तो हर वक्त अल्लाह अली के साथ होगा ना। अगर अली मस्जिद में है तो अल्लाह मस्जिद में अली के साथ, अगर अली घर में है तो अल्लाह घर में अली के साथ, अगर अली मिंबर पर है तो अल्लाह मिंबर पर अली के साथ, अगर अली घोड़े पर है तो अल्लाह घोड़े पर अली के साथ। और अब जुमला कहने में हम हक बजाने में, अगर अली मैदान जंग में है तो अल्लाह मैदान जंग में अली के साथ। तो हम तो उधर ही होंगे ना जिधर अल्लाह होगा, हम तो उधर ही होंगे। हम तो उधर ही होंगे जिधर अल्लाह होगा। तो अल्लाह अली के साथ है, चूंकि हक अली के साथ है। लेकिन फहरिस्त यहां रुकी, हदीस यहां रुकी नहीं और इसी पे खत्म हो रही है। जैसे ही पैगंबर ने असहाब के सामने इरशाद फरमाया अल हक मा अली व अली मा अल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है, उसके फौरन बाद पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और कहा अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसुमा दारा अली, परवरदिगार हक को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ते जा, हक को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ते जा। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जो कुछ मैंने कहा उसकी फहरिस्त आप खुद बनाते चले जाइए कि पैगंबर ने कहा कि हक को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ते जाए। पहले तो मुझे यह बताया जाए, क्या पैगंबर की दुआ रद्द होगी? हो ही नहीं सकता कि अल्लाह और महबूब की दुआ रद्द करे। महबूब ने दुआ मांगी, परवरदिगार हक को वहां वहां मोड़ जिधर जिधर अली मुड़ते जाए। तो अब हक वहीं मोड़ रहा है जिधर जिधर अली मोड़ रहे हैं। जिधर जिधर अली मोड़ेंगे उधर उधर हक मुड़ेगा। यानी अली आगे हैं, हक पीछे है। बहुत आसान बातें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। अली आगे हैं, हक पीछे है। तो अब अली आगे हैं, जन्नत पीछे है। अली आगे हैं, पुले सिरात पीछे है। अली आगे हैं, आदम पीछे है। अली आगे हैं, नूह पीछे है। अली आगे हैं, इब्राहिम पीछे है। अली आगे है, मूसा पीछे है। अली आगे है, ईसा पीछे है। लेकिन अब एक मरहला और आगे, और बड़ा दकीक मरहला जिस तक मुझे आपको लाना, और वो मरहला ये है कि अल्लाह भी हक। यहां पर बड़ी हसास बात आ गई। अब यहां पर अकीदे बिगड़ते हुए दिखाई देते। अब ये दोराहा आ गया जिसके लिए जहमत दी है। अब ये आ गया दोराहा कि अल्लाह भी हक है, और कुरान कह रहा है ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह भी हक है। और पैगंबर क्या कह रहे हैं? हक वहां मुड़े जिधर अली मुड़े। अब क्या तफसीर की जाए? अब क्या तफसीर की जाए? इसलिए कि अल्लाह हक है और पैगंबर कह रहे हैं हक को वहां मोड़ जिधर अली मुड़े। तफसीर क्या हो? कैसे हदीस की तफसीर की जाए? अब मैंने कहा ना दो राह है, दो रास्ते आ गए। इस मकाम पर दो रास्ते,
या तो बिगड़ कर नुशैरी बन जाओ या संभल कर सलमान बन जाओ। या तो बिगड़ कर नुशैरी बन जाओ या संभल कर 10वें दर्जे पर आ जाओ, सलमान बन जाओ। तो अब तफसीर क्या होगी? तफसीर ये नहीं होगी कि जिधर अली है अल्लाह उसके पीछे है, नहीं। तफसीर ये होगी कि पूरे आलम इस्लाम को पैगंबर चीख चीख कर अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि अगर समझना चाहो कि अल्लाह है क्या, अगर समझना चाहो कि अल्लाह क्या है और अल्लाह की हमेशगी क्या है, अल्लाह के सिफात क्या है, अल्लाह की जात क्या है, उसकी मौजूदियत क्या है, उसकी रज़ाकियत क्या है, उसकी खल्लाकियत क्या है, उसकी रहमानियत क्या है, उसकी रहीमियत क्या है, उसकी सत्तारियत क्या है, उसकी गफारियत क्या है, उसकी जब्बारियत क्या है, उसकी कहारियत क्या है, वो सलाम है तो कैसा है, वो मोमिन है तो कैसा है, वो मुहैमिन है तो कैसा है, वो अजीज है तो कैसा है, वो मुतकब्बिर है तो कैसा है, वो कुद्दूस है तो कैसा है, वो लतीफ है तो कैसा है, वो खबीर है तो कैसा है, वो समी है तो कैसा है, वो बशीर है तो कैसा है। अगर ये समझना चाहो तो किसी अपने जैसे से ना समझना, उससे समझना जिसका हाथ अल्लाह का हाथ, जिसका चेहरा अल्लाह का चेहरा। यानी अगर तौहीद समझना है तो अली से समझो। तौहीद अगर समझना है, उलूहियत अगर समझना है तो अली से समझो। और खुदा की कसम, अली ने बताया कि अल्लाह क्या है। अली के सजदों ने बताया कि सजदा खुदा क्या है। अली की नमाजों ने बताया कि इबादत खुदा क्या है। 1000 रकत नमाज पढ़ने वाला अली एक एक शब में 1000 रकत नमाज पढ़ता है मेरा मौला। कहना आसान है, एक एक शब में 1000 रकत नमाज। और मैंने किसी मंजिल पर कहा था और जुमला अपना ही दोहरा देता हूं कि 1000 रकत का मतलब है 2000 सजदे। एक रकत में 2 सजदे। 1000 रकत नमाज का मतलब है 2000 सजदे। हर शब अपने रब को 2000 सजदे करने वाला अली। यानी हर शब अली जाग रहे हैं, आबिद शब जिंदादार हैं और दिन में रोजे रखते, रोजे भी रख रहे हैं और रातों को नमाजें पढ़ रहे, जाग रहे हैं। और अली को अल्लाह का जागना पसंद, अल्लाह को अली का जागना पसंद कि भाई अली रात भर हमारी इबादत पे जागता और रोज हमारे पास 2000 सजदे अली की तरफ से आते हैं। गौर करें ना कि बारगाहे उलूहियत में रोज रात को 2000 सजदे अली के पहुंचते और अल्लाह मुंतजिर रहता है कि सुबह होगी अली के 2000 सजदे। परवरदिगार नाज करे जिन सजदों पर, परवरदिगार मुंतजिर हो जिन सजदों का। तवज्जो, अब 2000 सजदे रोजाना जा रहे हैं और अली जाग रहे हैं। तो अल्लाह भी चाहता है अली जागे ताकि रोज 1000 रकत नमाज हो और रोज 2000 सजदे हो। तवज्जो है मेरे साथ भाई? अल्लाह भी चाहता है ना कि रोज अली जागते रहे। अल्लाह सब बंदों से चाहता है कि भाई नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, जिहाद करो, सजदा करो, रुकू करो। तो सबसे ही चाहता है, वो चाहता है कि भाई सबकी नमाजें हमारे तक आ जाए, हम तक पहुंच जाए। तो अब अली के सजदों का इंतजार है उसे। रोज रात को जागने वाला अली, 2000 सजदे भेजने वाला अली। एक शब अल्लाह ने कहा, ए नबी अली को सुला दो, अली को सुला दो और अपने बिस्तर पर सुला दो। ए हमारे नबी अली को अपने बिस्तर पर सुला दो। तो अब सवाल पूछूंगा मैं परवरदिगार से बारगाह कुद्स में सजदा रेज होकर कि परवरदिगार आज अली सो जाएंगे तो 2000 सजदे तुझ तक नहीं पहुंचेंगे, 1000 रकत नमाज तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। आज अली सो जाएंगे तो इबादत रुक जाएगी, नमाज रुक जाएगी। तवज्जो है, जुमला आपके हवाले करूं। आज अली सो जाएंगे तो नमाज रुक जाएगी, तुझ तक नहीं पहुंचेगी। तो अब मेरा ईमान, मेरा अकीदा, मेरा यकीन यह कहता है, जुमला दे दूं आपकी इजाजत से, कि बारगाहे कुद्स से आवाज आई कि हमने ये दुनिया वालों के लिए कहा है, हमने ये दुनिया वालों के लिए कहा है। तुम खुद सुबह उठोगे और फजर की नमाज पढ़ने से पहले अजान दोगे तो तुम अजान में कहोगे
सुबह की नमाज की अजान होगी तो उसमें एक तुम जुमला कहोगे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है। तो अल्लाह कहेगा ये जुमला तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे लिए नमाज सोने से बेहतर है। लेकिन शबे हिजरत हमने उसूल पलट दिया कि अली का आज सोना नमाज से बेहतर है। हमने उसूल पलट दिया कि शबे हिजरत अली का सो जाना और नमाजों से बेहतर है। इसलिए कि अली का सोना भी नमाज ही के बराबर, इसलिए कि अली अपनी मर्जी से थोड़ी सो रहे हैं, अल्लाह की मर्जी से सो रहे हैं। तो जो अल्लाह की मर्जी से सोए वो अल्लाह की इबादत कर रहा होता। तो अली इबादत खुदा में थे, इबादत खुदा में थे और मुसलसल इबादत खुदा में थे। इसलिए कि बात खत्म हो रही है, अल्लाह ने जिब्राइल और मीकाइल को भेजा। इमाम गजाली ने जुमला लिखा है कि अल्लाह ने जिब्राइल और मीकाइल को भेजा, जाओ अली के सिरहाने खड़े हो जाओ और सिरहाने खड़े होके कहो, मम मिस्लो का यब्ना अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे तुम जैसा कौन होगा, तुझ जैसा कौन होगा। रात भर फरिश्ते अली के सराहने ये कहते रहे, मम मिस्लो का यब्ना अबी तालिब, मम मिस्लो का यब्ना अबी तालिब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सो रहे हो और कोई आपके सराहने आकर कुछ कहना शुरू कर दे तो आपकी आंख खुल जाएगी। कोई आपके सराहने खड़े होके कुछ बोलना शुरू कर दे तो आपकी आंख खुल जाएगी, आप सोना खत्म कर देंगे। अली की आंख खुली ही नहीं, पूरी रात फरिश्ते कहते रहे, मम मिस्लो का यब्ना अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे तुम जैसा कौन होगा। अली की आंख ही नहीं खुली। वजह सिर्फ यह है कि अली इबादत के वक्त जमीन पर होते ही नहीं। अली इबादत के वक्त जमीन पर नहीं होते, अली इबादत के वक्त बारगाह कुद्स में होते, बारगाह उलूहियत में होते, बारगाह खुदाबंदी में होते। अब अली है बारगाह खुदाबंदी में, जमीन पर जो भी होता रहे, अली को इससे गरज नहीं है। लेकिन अली सुबह हिजरत उठे, अली सुबह हिजरत उठे और अली उस शान से उठे कि 40 काफिर कूद के अंदर आ गए और एक बार अली को चारों तरफ से घेरा। आखिरी जुमला फजाइल का, चारों तरफ से घेर कर कहा कि कहां है मोहम्मद। अब अली जैसा जरी, अली को किसी लश्कर की जरूरत नहीं है, अली जैसा शजा, अली जैसा रजुल, अली जैसा लाफता। कहा कि कहां है मोहम्मद। सब ने अली को घेरा चारों तरफ से और तलवारें उपी हुई हैं, तलवारें नियाम से बाहर निकली हुई और तलवारें बुलंद हैं और अली की समसन तलवारें और अली को घेर कर पूछ रहे हैं कहां है मोहम्मद। अली ने कमाल इस्तिगना में जवाब दिया, क्या मेरे हवाले करके गए थे, क्या मेरे हवाले किया था। एक बार एक काफिर ने कहा अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। अभी ये बात हो रही थी कि पीछे से एक काफिर चला और अली की तरफ तलवार लेकर चला, पीछे से अली सामने देख रहे और बातें हो रही है। उधर से काफिर आया, जैसे ही करीब आया अली ने अपना बायां हाथ ऐसे किया, बाएं हाथ को हवा में लहराया और घुमा के वापस आया हाथ। जैसे ही अली का हाथ घूमना था वो काफिर, उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, जमीन पर गिरा और मर गया। अब अली ने सबको मुखातिब करके एक जुमला कहा सुनो, कल तक मैं चाहता था कि तुम सबको कत्ल करूं, लेकिन हर बार मुस्तफा मुझे रोक लेते थे। अब जान लो जो रोकता था अब वो है नहीं, जो रोकने वाला था अब वो है नहीं, अब वो चला गया। सब समझ गए कि अली का जलाल इस वक्त उरूज पर, सब समझ गए। तो अली है जलाल खुदा का नाम, अली है उस हक का नाम कि जो कयामत तक हक के साथ रहेगा और अली हक के साथ रहेगा। और मैं ये जुमला जहां से मैंने शुरू किया कि हमने इस मजलिस अज़ा से सीखा है कि हक क्या है और बातिल क्या है। आदम से लेके और खातम तक हक और बातिल टकराए। आदम हक, शैतान बातिल, नूह हक, कौम नूह बातिल, इब्राहिम हक, नमरूद बातिल। बस खत्म हो रही है बात। मूसा हक, फिरौन बातिल, ईसा हक, बनी इसराइल बातिल। तो अब पैगंबर के बाद, ईसा के बाद जब पैगंबर आ रहे हैं तो वहां पर भी तो हक है।
तो जब आदम से लेके ईसा तक सब हक है और जो इनके मुकाबले पे आ जाए वो बातिल है, तो अब मुस्तफा हक, तो अब मुस्तफा के मुकाबिल जो आ जाए वो बातिल, तो अबू जहल बातिल। तो अब मुस्तफा चले गए तो क्या हक भी चला जाएगा? हक अली की सूरत में बाकी। तो अब अली हक, जो अली के मुकाबले पे आ जाए वो बातिल, खत्म हो गई बात। अली चले गए, हसन हक, जो हसन के मुकाबले पे आ जाए वो बातिल। और यही हम 1400 बरस से कह रहे हैं, हसन चले गए तो हुसैन हक, तो जो हुसैन के मुकाबले पे आ जाए बातिल। तो अब हुसैन को करो सलाम, जुमला दे रहा हूं, हुसैन को करो सलाम, इसलिए कि आदम से लेके हसन मुज्तबा तक बातिल का नाम बातिल ही था, लेकिन हुसैन ने कयामत तक बातिल का नाम यजीद रख दिया। अब कयामत तक बातिल को यजीद कहा जाएगा। अब यजीद बातिल है और बातिल यजीद है, कभी भी यजीद को तस्लीम नहीं किया जाएगा। यजीद लानतुल्लाह था और लानतुल्लाह रहेगा। यह हुसैन ने हमें सिखाया, हमें सिखाया हुसैन ने। और अगर आपको बहुत एतराज है कि यजीद कत्ले हुसैन में शरीक नहीं था, तो ये दरबार में जो सरे हुसैन मंगाकर जो उसने सरे हुसैन के साथ सलूक किया है, क्या ये उम्मत को नजर नहीं आता? फिर ये 1 बरस तक आले मोहम्मद को कैद खाने में रखा गया, क्या ये उम्मत को नजर नहीं आता? पूरी मंसूबाबंदी में यजीद शामिल है, एक एक पल की रिपोर्ट यजीद को जा रही थी। और जिस वक्त सरे हुसैन कटा है और नोके सिना पर बुलंद हुआ है, तो उस वक्त भी, और सबसे पहले जब मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत हुई है कूफे में, तो इब्ने जियाद ने मुस्लिम के तने अतहर को, मुस्लिम के जिस्म को कूफे की गलियों में घसीटवाया और सर को शाम भेजा गया यजीद के दरबार में। तो क्या उसी वक्त यजीद रोक नहीं सकता था कि तुम क्या कर रहे हो? और जिस वक्त हुसैन का सर कट के नोके सिना पर आया है, तो यजीद का प्यादा आया और पहुंचा और उसने कहा कि इन असीरों को कैद करके शाम भेजा जाए, इन सरों को काट के मेरे दरबार में भेजा जाए। खत्म हो गई गुफ्तगू। असल रोना तो मेरे अजीजों 10 मुहर्रम के बाद ही का है। असल रोना तो इस बात का है कि जैनब के सर पर रिदा नहीं रही। असल गिरिया इस बात का है कि सकीना के रुखसार पर तमाचे लगे। असल गिरिया इस बात पर है कि सैयद सज्जाद को अपनी माओ बहनों को सर बरहना बाजारों और दरबारों से लेकर गुजरना पड़ा। असल गिरिया है ही इस बात पर, इसलिए कि सैयद सज्जाद ने बार बार एक ही बात पर गिरिया किया है, अशाम अशाम अशाम। यही गिरिया करते रहे कि हाँ, शाम में हम पर जो जुल्म हुए हैं वो कहीं किसी भी नबी की इतरत पर नहीं हुए। बस खत्म हो गई बात। आज एक चचा और भतीजी का जिक्र करना चाहता हूं। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद होनी चाहिए, आंसुओं का इंतजार नहीं करो, आए हुसैन कहते रहो। मैंने एक जुमला कहा कि एक चचा और भतीजी का तस्करा करना चाहता हूं, तो क्या ये जुमला रोने के लिए काफी नहीं था? क्या तुम्हारे घरों में छोटी छोटी बच्चियां नहीं हैं? क्या भतीजी नहीं है तुम्हारे घर में? तुम किसी चचा, कोई चचा नहीं हो, किसी भतीजी के चचा नहीं? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि 4 बरस की बच्ची, उसका कद कितना होता है, उसके हाथ कितने नर्म मुलायम होते हैं। और फिर बच्ची भी अगर सैयदुस सादात के घराने की हो, बच्ची भी अगर वो हो कि जो हुसैन के सीने पर सोने वाली हो, जिसे हुसैन के सीने के बगैर नींद ना आती हो, उस बच्ची ने जाते जाते जब हुसैन ने बच्ची को आगोश में लिया है, जिस वक्त घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार किया, तो घोड़े ने एक बार अपने पिछले कदमों की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे आका जरा मेरे पिछले कदमों की तरफ देखिए। अब जो हुसैन ने देखा तो हुसैन से सहा ना गया। हुसैन बेइख्तियार जीन से जमीन पर आए और आगे बढ़ के सकीना को गोद में उठा लिया, इसलिए कि सकीना घोड़े के सुमों से लिपटी हुई बार बार कह रही थी, ऐ जुलजना मेरे बाबा को ना ले जा। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवा गम हुसैन के। खुदा आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, खुदा आपके रिस्क मारिफत में इजाफा फरमाए। ऐ जुलजना मेरे बाबा को ना ले जा। क्या गुजरी होगी दिले हुसैन पर उस वक्त। हुसैन ने बच्ची को आगोश में लिया, गोद में लिया, बच्ची के नन्हे नन्हे रुखसार पर प्यार किया
बच्ची के बालों को सहलाया और एक बार प्यार करके कहा, सकीना हमें जाने दो, सकीना आखिरी मुलाकात है, सकीना बाबा की जान आज बाबा के बगैर सो जाना, आज रात शायद हम वापस ना आ सके। एक बार सकीना ने सिर्फ ये कहा, बाबा आपको पता है मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। ये कोई गड़े हुए जुमले नहीं है मेरे अजीजों, ये एक हुसैन के सीने पर सोने वाली एक मासूम बच्ची बयान कर रही है कि बाबा मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। कहा, ए सकीना कोशिश करना कि आज माँ के सीने पर सो जाओ। सुनेंगे जुमला। सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा माँ के सीने पर तो असगर सोते हैं, माँ के सीने पर तो असगर सोते हैं। सुनोगे? एक बार सकीना को सीने से लगाकर कहा, सकीना आज रात अली असगर मेरे सीने पर सोएंगे, आज रात अली असगर मेरे सीने पर सोएंगे, तुम अम्मा के सीने पर सो जाना। अब सकीना क्या सवाल करे, जाते जाते एक सवाल किया, बाबा कहाँ जा रहे हैं, बाबा किधर का कस्द है। हुसैन ने एक लफ्ज कहा, सकीना बेटा तुम्हारे लिए पानी लेने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए पानी लेने जा रहे हैं। बच्ची ने अजीब जुमला कहा, रोते हुए कहा, बाबा चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे, बाबा चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे और अब तक चचा वापस ना आए। दूसरा जुमला सकीना ने कहा, बाबा अब मुझे प्यास है नहीं, बाबा मुझे प्यास है नहीं, बाबा न जाओ, बाबा न जाओ। कहा, सकीना जाना बहुत जरूरी है, तुम्हारी दादी हमारा इंतजार कर रही है, तुम्हारी दादी हमारा इंतजार कर रही हैं। ये कह के सकीना को आगोश जैनब में दिया और कहा, जैनब सकीना का ख्याल रखना, जैनब सकीना का ख्याल रखना, जैनुल आबिदीन सकीना का ख्याल रखना, उम्मे रबाब सकीना मेरी अमानत है, उम्मे फरवा, उम्मे लैला, उम्मे कुलसूम सकीना मेरी अमानत है। सबको सकीना का ख्याल रखने का कहकर गए, सबको सकीना का ख्याल रखने का कहकर गए। खत्म हो गई बात। 11 मुहर्रम की सुबह आई, अश्तिया रस्सियां लेकर आ गए, सबके हाथ रस्सियों से बांधे गए, सकीना का गला भी रस्सी से बंध गया, बीबियों की चादरें छीन ली गईं, सरे हुसैन कट के नोके सिना पर आ गया, बीबियों को वहां से ले जाया गया जहां से उनके वारिसों के लाशें पड़े हुए थे। एक बार उम्मे लैला को दिखाकर अली अकबर का गला काटा गया, जैनब को दिखाकर औन मोहम्मद के गले काटे गए, उम्मे फरवा को दिखाकर कासिम का गला जुदा किया गया। और सितम ये हुआ कि जैसे ही हर बीबी देख रही थी कि ये सकीना है, सब कह रहे थे कि सकीना का ध्यान रखना, सकीना का ध्यान रखना। सकीना की आवाज रुक नहीं रही थी, बार बार सकीना कह रही थी, मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है, बाबा मुझे ले जाओ, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे शिम्र के ताजियानों से बचाओ। जब बच्ची का गिरिया न रुका, आखिरी जुमले तकरीर के, जब बच्ची का गिरिया न रुका तो शिम्र ने कहा, एक अलग नाका मंगवाया, एक अलग नाका मंगवाया जाए, एक अलग ऊंट मंगवाया जाए। एक नाका मंगवाया गया जिस पर कजावा नहीं है, जिस पर अमारी नहीं है, ऊंट की बरहना पुश्त है। सकीना को जैनब की गोद से छीना गया, छीन कर बच्ची को जैनब की गोद से जुदा किया गया और बच्ची को ऊंट की बरहना पुश्त से बांधा गया। तो बच्ची का सीना था और ऊंट का शिकम था, पूरी बच्ची के वजूद को ऊंट के वजूद से बांधा गया। अब सुनना साहिबाने औलाद, खुदा तुम्हारे बच्चों के सरों पर तुम्हारा साया सलामत रखे। एक बार आखिरी जुमला तकरीर का, एक बार ऊंट को तेजी से दौड़ाया गया, बच्ची की आवाज आ रही थी, चचा अब्बास मुझे बचाइए, मेरा सीना छिल रहा है, चचा शिम्र से कहिए अब मैं गिरिया नहीं करूंगी, अब मैं बाबा को नहीं रोऊंगी। ए भैया सज्जाद, ए फूफी ज़ैनब, ए अम्मा रबाब, सकीना को तमाचों से बचा।